सुना है कि एक ही बार एक विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी के अधिकारी जो हैं, जो वहां पे बहुत बड़ा रोल निभाते हैं, वो इस्तीफा दे दें। 16 तारीख को 5 लोग रिजाइन मार दिए। जो रिजाइन किए थे वो किस पद पर थे, नाम का क्या जान के करेंगे, पद इंपॉर्टेंट होता है। आप सुनिए, अब मामला ये आ रहा है कि वीसी जो है वो कहते हैं इन तीनों को कि 3.5 करोड़ रुपए आप UMIS को दीजिए। कर्ता धर्ता शशिकांत हैं, उनको धमकी भी देते हैं कि देख लीजिए ये बोड़िया बिस्तर बांध लीजिए और रफा दफा करिए। NSS कोऑर्डिनेटर और AFO जो है वो भी रिजाइन कर दिए। तो समझिए कि इस देखिए, कभी आपने सुना है कि एक ही बार एक विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी के अधिकारी जो हैं, जो वहां पे बहुत बड़ा रोल निभाते हैं, वो इस्तीफा दे दें, रिजाइन मार दें? आप नहीं सुने होंगे, हमेशा कोई एक मारता है, कोई दो मारता है, बहुत हुआ तो एक मारता है। लेकिन हम जो बताएंगे कहानी, उसमें 5 लोग रिजाइन कर दिए। कारण समझते हैं, हम बताएंगे आपको। कारण है कि वीसी जो है वो झोल करता है, वीसी जो है वो कहीं ना कहीं घपला करता है। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे हैं। हम आपको बताने जा रहे हैं वो चीज जो 16 तारीख को हुई। 16 तारीख को 5 लोग रिजाइन मार दिए। आपको बताते हैं मधेपुरा का एक यूनिवर्सिटी वीसी का कहानी। नाम वीसी का नाम है बिमलेंदु शेखर झा। जो यूनिवर्सिटी है उसका है भूपेंद्र नारायण मंडल यूनिवर्सिटी, और ये आता है मधेपुरा में। तो यूनिवर्सिटी का नाम आप जान लिए, वीसी का नाम आप जान लिए। अब जानिए कि जो 16 तारीख को 3 शख्स जो रिजाइन किए थे वो किस पद पर थे। नाम का क्या जान के करेंगे, पद इंपॉर्टेंट होता है। आप सुने ना कि नाम जानकर क्या करोगे, काम इंपॉर्टेंट है। तो काम बताते हैं उनका। पहला शख्स जो था वो एग्जामिनेशन कंट्रोलर था, दूसरा जो था वो फाइनेंस ऑफिसर था, और तीसरा जो था वो रजिस्ट्रार था। ऐसा क्या हो गया उस विश्वविद्यालय में, ऐसा क्या हो गया उस यूनिवर्सिटी में कि तीनों को एक ही बार रिजाइन करना पड़ा। आप जानते हैं कि ये 3 लोग सीधे राज्यपाल से सेट होकर आते हैं, मतलब राज्यपाल भेजते हैं इनको, राज्यपाल साइन करते हैं, तभी ये लोग अलॉट होते हैं और ये लोग यूनिवर्सिटी में काम करते हैं। अगर ये लोग राज्यपाल की तरफ से आए हैं, सरकार की तरफ से आए हैं, तो वीसी ने इनको ऐसा क्या बोला कि ये इतना बड़ा चीज और इतना बड़ा डिसीजन ले लिए। अब मामला ये आ रहा है कि वीसी जो है वो कहते हैं इन तीनों को कि 3.5 करोड़ रुपए आप UMIS को दीजिए, मैनेजमेंट को, यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट को दीजिए, यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को आप दीजिए 3.5 करोड़ रुपए। लेकिन एक तरफ आप देखेंगे तो इन सब चीजों के लिए गवर्नमेंट वाला जो पोर्टल है उसका नाम है समर्थ पोर्टल। तो ये इन तीनों का कहना था कि जब हमारा काम सरकारी तरफ से सस्ते में हो जाएगा, बढ़िया से हो जाएगा, समर्थ पोर्टल है, तो आप जबरदस्ती UMIS को क्यों देना चाहते हैं? आप क्यों कहते हैं कि 3.5 करोड़ दे दो? और हालांकि ये भी सामने आ रहा है कि जो वीसी साहब हैं वो UMIS को तो देने के लिए कहते ही हैं, लेकिन जो समर्थ पोर्टल के कर्ता धर्ता शशिकांत हैं, उनको धमकी भी देते हैं कि देख लीजिए ये बोड़िया बिस्तर बांध लीजिए और रफा दफा करिए। 5 लोग के बारे में कर रहे थे। 2 लोग जो हैं जो अच्छे पोस्ट पर आते हैं, वो भी आप समझिए कि NCS कोऑर्डिनेटर जो हैं और AFO, NSS कोऑर्डिनेटर और AFO जो हैं वो भी रिजाइन कर दिए। तो समझिए कि इस विश्वविद्यालय में ये वीसी की दरिंदगी जो है वो इस हद तक है कि बड़े बड़े लोगों को भी रिजाइन करवा देती है। रिजाइन इसलिए क्योंकि खुद तो UMIS से पैसा लेना है, खुद तो झोल बोल ये वो करना है। तो भैया MLC साहब जो कोसी के हैं, JDU के MLC, वो भी साथ दे दिए हैं इन 5 का और कह दिए हैं गरजते हुए कि ये सब चीज गलत है। तो जब सरकार के जो MLC हैं उनको गलत लग रहा है, तो कौन है आप जो आप ये सब करते हैं? 3.5 करोड़ की बात करते हैं आप और सबको रिजाइन करवा दी। यूनिवर्सिटी चलेगा कैसे? जो बच्चे हैं वो पढ़ेंगे कैसे? तो इल्जाम जो है वो बहुत सटीक है, सारे प्रूफ के साथ सारे लोग हमें फोन कर रहे हैं और हम वीडियो कर रहे हैं। तो आप जानते हैं कि ये बिल्कुल सही है। बहुत जल्द मधेपुरा में वॉइस हब टीम की एंट्री होने वाली है और उस विश्वविद्यालय में जाकर वीसी से सवाल होने वाला है कि बताइए कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पेज को लाइक करें।